Hello everyone, good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. I am also good. तो आप सभी को सुप्रभात। और मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ अपना डेली रूटीन दिखाने के लिए कि मैं मॉर्निंग से लेकर मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करती हूँ, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करती हूँ विथ बेबी। तो ये सब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे और आपको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर खुद के साथ समय बिताने के बाद और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो जैसे कि मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं रात में ही बर्तन धो के सोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ 100% कि धो के ही सोऊँ। इन केस कभी नहीं धो पाती हूँ तो उस दिन सुबह धो लेती हूँ। और जैसे कि मैं रात को ही बर्तन धो के सोई थी तो सुबह थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और इससे टाइम भी बच जाता है। थोड़ा मैं अपने लिए सोचती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, इसलिए मैं ध्यान देती हूँ कि मैं रात में बर्तन धो के सोऊँ। और ये एक अच्छा मतलब आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं पानी पी रही थी, गुनगुना पानी पी रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो ये सब चीज़ से मैं अपने आप को बूस्ट करती हूँ और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे मेरा हेल्थ में इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैं बहुत कम चीनी और बहुत कम चाय पीती हूँ। ऐसा नहीं कि चाय की आदत है, नहीं, बस ऐसा करती हूँ जिससे मुझे एक अंदर से बूस्ट आए कि हाँ, एक एनर्जी अंदर से आए। बस इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये सब का आदत अपने आप को दी हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना की प्रिपरेशन करने। तो मैं नाश्ता या खाना जो भी आप कहें, मैं एक ही बार बना लेती हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर टाइम अलग अलग मैं काम करूँ। तो मैं एक ही बार करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, इसमें थकावट हो जाती है, थोड़ा सा बर्डन लगता है, लेकिन ये मेरे अनुसार से ये मुझे सूटेबल लगता है। तो अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ और मैं भुजिया काट रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी छठ है, तो ऐसे भी हम लोग जनरली लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। वो मन के ऊपर है, अगर इच्छा किया तो खाएं, अदरवाइज हम लोग नहीं खाते हैं और वो आदत ही हो गया है। तो बस वही है कि भुजिया काटूंगी, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी जनरली बस आलू का ही बनेगा और उसमें थोड़ा सा पालक डाल के ये सब सब्जी बना दूंगी, हल्का सा सीम डाल के सब्जी बना दूंगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और तो आप बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। आप देखिएगा कि मैं अपने डे को कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। सभी के पास 24 घंटे होते हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो मैं उस टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ। और मेरे लिए भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं भी बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगता है करना, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर खुद को प्रेरित करती हूँ कि अगर मैं खुद को डिफ़िकल्ट फील करूँगी तो मैं आप लोगों को क्या मैसेज दूँगी। तो यही सोच के मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और इससे मेरा भी फ़ायदा होता है कि मैं अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं कभी ज़्यादा देर तक पढ़ पाती हूँ, कभी कम देर तक पढ़ पाती हूँ, कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ। तो इसे मैं लो फील नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना मैं कर रही हूँ, बहुत लोग शायद इतना भी ना कर पाएँ, या मेरे से ज़्यादा भी लोग कर लेते हैं। तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन होता है, तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी और एक तरफ भुजिया बनाऊंगी, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। मैं सारा कुछ पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ, इससे इजी होता है। और इस करने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी और अब आप लोग को मिल रही हूँ सीधा पूजा घर में। तो आप देख सकते हैं मेरा पूजा रूम कैसा है। और मेरा नहीं है, ये रेंटेड हाउस है, लेकिन अभी तो मेरा ही है और मैं अपना ही समझ के इसकी देखभाल करती हूँ और बिल्कुल अपने घर के जैसा समझती हूँ इसको। साफ़ सफाई करना, देखभाल करना, क्योंकि जो भी सर पे छत है वो अपना ही है। यही सोच के आपको करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भगवान सब कुछ आपको देते हैं। और मैं अभी पूजा कर रही हूँ, मेरा पूजा टाइम है और आप देख सकते हैं मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। इस पाठ को मैं अपने जीवन में उतार चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत प्रेरणा महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। तो सुंदरकांड का पाठ में कभी कभी जैसे कि
कुछ कुछ चौपाइयों का पाठ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँ। अब पूजा पाठ हो चुका है तो मैं थोड़ा धूप में आई हूँ, तो आप धूप देख रहे हैं, धूप है भी नहीं। थोड़ा सा आज बादल किया हुआ है, खैर ठीक है, जो पर्व कर रही हूँ उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा धूप भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि ठंडी का समय है। थोड़ा सा मैं धूप का वेट कर रही हूँ कि थोड़ा धूप में रहूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि खाना खाऊंगी, बेबी को तैयार करना है, उसको भी नहला दी हूँ तो तैयार कर दूँगी, इसको सुलाना है, फिर पढ़ाई करना है। तो ये सब करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं पढ़ रही हूँ। बेबी अभी नहीं सोई है, वो बाहर गाड़ी चला रही थी, तो थोड़ा सोची मैं पढ़ लेती हूँ। जो मैं चैप्टर स्टार्ट की थी उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एक पैरा रह गया था तो मैं सोची कि मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, जितना देर में टाइम मिलता है तो इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और देखिए यही तरीका है पढ़ने का, ये मेरा मेरा मतलब फंडा है पढ़ने का, यही तरीका है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए संघर्ष करना किसको कहते हैं? जब आपको सब कुछ हाथ हाथ में मिलेगा, सब कुछ साधन मिलेगा, थाली में परोसा हुआ मिलेगा, तो वो आपका संघर्ष नहीं कहा जाएगा। संघर्ष का मतलब ये है कि आप छोटी चीज़ों में, मतलब कम चीज़ों में कैसे खुद को ढालते हैं। आपके पास, आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी समस्या को समाधान करते के साथ साथ आप अपने जीवन में कुछ नया कैसे करते हैं, ये संघर्ष कहलाता है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास परिवार भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास सब कुछ अच्छा भी होगा, तो आप फिर अपने जीवन में संघर्ष क्यों करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे? इसीलिए अगर आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं तो अपने जीवन को बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि जब आप संघर्ष करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। और आप इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचिए कि आप अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो कोई भी आपका साथ ना दे। अगर कोई आपका साथ नहीं देगा तभी आप संघर्ष कीजिएगा, और संघर्ष ही आपको मेहनत दिलाता है। संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलता है ना, वो हमेशा आपके साथ रहता है, कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो हमेशा संघर्ष करने के बारे में सोचिए कि आपको संघर्ष करना है, चाहे कोई लोग साथ दे या ना दे, आपको मेहनत करना है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा बाहर जाके देखती हूँ कि जैसे बेबी पे भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वो गिरी तो नहीं, या डर रहता है कि छोटी बच्ची है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ। उसके बाद में फिर पढ़ाई करूँगी, जब वो सो जाएगी तब मैं पढ़ूँगी। तो देखिए वो खेल कर आ गई, तो थोड़ा सा इसी कारण से उसको थोड़ा सा धूप भी उसको मिल गया, और थोड़ा सा खेल भी ली, थोड़ा सा थक भी गई। अब इसको तैयार तो कर ही दी थी, अब उसको सुलाऊँगी। और सोने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा, टाइम तो बचना ही है कि मेरे अंदर ये है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो टाइम तो बचाना ही होगा। और चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि उसका क्या खेल रही थी वो। तो देखिए गाड़ी चला रही थी, वो बोले कि फिर से चलाना है, तो उसको मैं बाहर फिर से ले आई।